हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना किया विपक्ष ने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दिन पर दिन अकेले पड़ते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जहां एक तरफ चाचा प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है अखिलेश यादव के प्रति, और अब वह पूरी तरीके से स्वतंत्र भी हो चुके हैं। अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपनी पार्टी की तरफ से अब वह कई बड़े तगड़े ऐलान कर रहे हैं। उनके बेटे प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं आदित्य यादव, और वह भी डंके की चोट पर अब केंद्र सरकार के प्रति हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट में साल 2024 को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था, लेकिन दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट चुका है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का। जी हाँ, आपको बता दें सुभाषपा और सपा के बीच अब तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल सकती है। दरअसल सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर जो लगातार डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान करते हुए नजर आए, और अब इस गठबंधन के टूट जाने के बाद कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अब वह बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। एक वक्त ऐसा भी रहा जब वह बीजेपी में रहे, लेकिन अब बीजेपी की तरफ एक बार फिर से उनका रुख देखने को मिल सकता है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरीके से कहा कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, और क्षेत्रीय दल इस वक्त यहां पर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं, और इस रणनीति के बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि क्या कुछ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ओपी राजभर ने हाल ही में एक बयान दिया है और उन्होंने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। काम कर रही है और न्यायालय जो आदेश दे रही है उस आदेश का पालन सरकार अपना कर रही है, करा रही है। वो तो न्यायालय का मामला है। और अभी कल जो वहाँ नोएडा में जो भ्रष्टाचार के कहा जा रहा है, भ्रष्टाचार के 2 टावर गिराए गए हैं, ये जो है सपा बसपा के शासनकाल में तैयार हुए थे और इस शासन में उसको गिराया जा रहा है। इस संबंध में क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार पर कितना सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कितना काम कर रही है? भ्रष्टाचार में सपा बसपा लिंक कर रही है। जो लोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख के चढ़ जेल क्यों नहीं भेज देते? बुलडोजर लेके पहुंच जाए, खट से उलाट दें। यह सरकार भ्रष्टाचार रोकने में कितना कामयाब है आपके? देखिए, एक चीज तो हुआ है, जो रंगदारी टैक्स लोग बहुत तेज मांगते थे। मैं आजमगढ़ चुनाव में था, बाई इलेक्शन में मैंने यह महसूस किया कि मैं व्यापारी वर्ग में वोट मांगने के लिए बैठक शुरू किया। 7 बैठक किया, 7 बैठक में एक ही बात आई कि हम लोग दुखी हैं सरकार से, लेकिन जाएं कहां। एक राहत हम लोगों को मिली है कि मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे और मांग लेते थे, नहीं देते थे तो ले चढ़ झापड़। इससे हम लोगों को छुट्टी मिली है, सहूलियत मिली है। तो पूरे प्रदेश में रंगदारी टैक्स मांगने की जो प्रथा रही है उसमें 90% गिरावट आई है, उसको रुका है। और दूसरी चीज, योगी जी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं, मेहनती हैं, लेकिन अधिकारी जो है कुछ ऐसे हैं जो योजना बन रही है उसको धरातल पर फेल कर दे रहे हैं। सही बात तो यही है। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना कि ओपी राजभर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। अब गौर करना चाहेंगे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तरफ। दरअसल अब क्षेत्रीय दल यहां पर एक अलग ही बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें साल 2024 को ध्यान में रखते हुए अब यूपी के छोटे दल अब कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें छोटे दलों ने अपने संगठन में बदलाव और नई कमेटियों
को बनाना शुरू कर दिया है और दूसरे दलों के नेताओं के साथ काम भी इन दलों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो सुभाषपा के साथ साथ यहाँ पर एस भी शामिल है। जी हाँ, अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाली एस पार्टी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और ऐसे में अब यहाँ पर गौर किया जाए ओपी राजभर की तरफ, तो ओपी राजभर को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं बीजेपी के नेता। जी हाँ, आपको बता दें निषाद पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने की तैयारी में है, वहीं प्रदेश सरकार में सहयोगी निषाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर ली है। ऐसे में देखा जाए जिस तरीके से संजय निषाद ने बयान दिया था ओपी राजभर को लेकर ये भी कहा गया कि आखिरकार वह जाएंगे कहां, वह लौट कर एक बार फिर से यहीं पर रुक करना चाहेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है जिस तरीके से योगी सरकार की तरफ उनका झुकाव देखने को मिला है। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की और उस दौरान उन्होंने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को अपना समर्थन दिया था और उस वक्त से इस गठबंधन में न सिर्फ दरार देखने को मिली बल्कि गठबंधन ही टूट चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर अहम फैसला लेते हुए दिखाई देंगे ओपी राजभर के लिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।